हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिकेशन में जीन्स इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ टीडीएनए। कौन से जीन इन्वॉल्व होते हैं टीडीएनए के ट्रांसफर प्रोसेस में। जीन रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ टीडीएनए, द ट्रांसफर एंड इंटीग्रेशन ऑफ टीडीएनए इनटू द जीनोम ऑफ प्लांट इज मेडिएटेड बाय विरुलेंस जीन। तो जो ट्रांसफर का प्रोसेस होता है एग्रोबैक्टीरियम से प्लांट सेल में टीडीएनए का ट्रांसफर होता है और फिर उस टीडीएनए का होस्ट जीनोम यानी कि प्लांट सेल में इंटीग्रेशन जो होता है टीडीएनए का वो मेडिएट होता है बाय द विरुलेंस जीन, विर जीन्स। द विरुलेंस जीन आर नॉट देमसेल्फ ट्रांसफर्ड विद द टीडीएनए बट मेडिएट द ट्रांसफर। अब ये जो विरुलेंस जीन होते हैं ये खुद ट्रांसफर नहीं होते टीडीएनए के साथ, बल्कि ये ट्रांसफर को मेडिएट करवाते हैं, ट्रांसफर का प्रोसेस करवाते हैं। द विर जीन आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेवरल ओपेरॉन, विर ए, विर बी, विर सी, विर डी, विर ई, विर एफ, विर जी, विर एच ऑन द टीआई प्लाज्मिड। अब जो विर जीन्स होते हैं ये सेवरल ओपेरॉन में ऑर्गेनाइज होते हैं। अब विर ए का ओपेरॉन हो सकता है, विर बी का, विर सी, विर डी, विर ई, विर एफ, विर जी एंड विर एच, और ये सारे विर जीन टीआई प्लाज्मिड पे लोकेटेड होते हैं। द नंबर ऑफ जीन पर ओपेरॉन डिफर। अब एक ओपेरॉन में जैसे विर ए का ओपेरॉन है तो उसमें जीन कितने होंगे ये सारे डिफर करते हैं। तो यहाँ हम देख लेते हैं विर ए, विर जी एंड विर एफ हैव ओनली वन जीन। विर ए के पास, विर जी के पास एंड विर एफ के पास केवल एक जीन होता है। विर ए ओपेरॉन, विर जी ओपेरॉन एंड विर एफ ओपेरॉन के पास एक जीन होता है, ओनली वन जीन। विर ई एंड विर सी का जो ओपेरॉन्स होता है उसमें दो जीन्स होते हैं। विर ई एंड सी के ओपेरॉन में दो जीन्स होते हैं। विर डी एंड विर बी हैव 4 and 11 जीन्स रिस्पेक्टिवली। अब विर डी के पास 4 जीन्स होते हैं एंड विर बी के पास 11 जीन्स होते हैं। तो विर डी के ओपेरॉन में 4 जीन एंड विर डी के ओपेरॉन में 4 जीन्स एंड विर बी के ओपेरॉन में 11 जीन्स होते हैं। तो ट्रांसफर एंड इंटीग्रेशन जो होता है टीडीएनए का प्लांट के जीनोम में ये विरुलेंस जीन के द्वारा मेडिएट होता है, और विरुलेंस जीन खुद ट्रांसफर्ड नहीं होते हैं टीडीएनए के साथ, बल्कि ट्रांसफर को मेडिएट करवाते हैं। और विर जीन जो होते हैं ये सेवरल ओपेरॉन में ऑर्गेनाइज होते हैं टीआई प्लाज्मिड पे। तो अब ये सारे ओपेरॉन क्या होगा, विर ए, विर बी, विर सी, विर डी, विर ई, विर एफ, विर जी एंड विर एच। अब इन ओपेरॉन्स में जैसे विर ई, विर बी, विर सी, डी, ई, एफ, जी, एच, ये सारे जो ओपेरॉन्स हैं उनमें जो जीन्स होता है, नंबर ऑफ जीन्स होता है वो डिफर करता है। विर ए, जी, एफ इन तीनों के पास सिर्फ एक जीन होता है। विर ई और विर सी के पास 2 जीन होते हैं। विर डी के पास 4 एंड विर बी के पास 11 जीन होते हैं। तो यहाँ जीन्स दिया है, विर जीन्स सारे, और उनका जो जीन प्रोडक्ट का फंक्शन। अब विर जीन से जो प्रोडक्ट बनेंगे उनका क्या फंक्शन होगा ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम विर ए के बारे में देख लेते हैं। विर ए, तो अब यहाँ हम देखेंगे जीन्स और जीन के प्रोडक्ट का फंक्शन। तो ये सारे विर जीन्स हो गए, और इन जीन से इन जीन के प्रोडक्ट का जो फंक्शन होगा वो क्या होगा। इन जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, और जो इनका प्रोडक्ट होगा उनका क्या फंक्शन होता है। विर ए act as a kinase that span the bacterial membrane and act as a receptor for phenolic compound acetylsalicylate that are released by wounded plants। तो विर ए का जो प्रोडक्ट होता है ये काइनेज की तरह एक्ट करता है, बैक्टीरियल मेम्ब्रेन में स्पैन किए हुए होता है, बैक्टीरियल मेम्ब्रेन में होता है, और ये रिसेप्टर की तरह काम करता है फिनोलिक कंपाउंड एस्टोसरिंजोन। फिनोलिक कंपाउंड है एक एस्टोसरिंजोन जो वुंडेड प्लांट के द्वारा रिलीज होता है, तो उसके लिए ये रिसेप्टर की तरह एक्ट करता है। विर ए एंड विर जी एक्सप्रेस कॉन्स्टिट्यूटिवली
play role in responding to phenolic compound by wounded plants. अब वीर ए एंड वीर जी दोनों की बात करें तो ये कंटिन्यूसली एक्सप्रेस होते रहते हैं, पूरे टाइम इनका एक्सप्रेशन होता रहता है। और ये फिनॉलिक कंपाउंड जो रिलीज होता है, अभी हमने यहाँ बात किया एस्टोसरिंजोन, एग्जाम्पल में एस्टोसरिंजोन, तो उसको रिस्पॉन्ड करने का काम करते हैं। जब वुंडेड प्लांट से एस्टोसरिंजोन फिनॉलिक कंपाउंड रिलीज होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्स शो करते हैं। विरजी एक्टिवेटेड अदर विर जीन्स। अब विर जी का एक और फंक्शन होता है कि वो दूसरे विर जीन को एक्टिवेट करता है। ठीक, पहले दो जीन विर ए एंड विर जी ये तो कंटिन्यूसली एक्सप्रेस होते रहते हैं, लेकिन विर जी जो होता है वो और भी दूसरे जीन को एक्टिवेट कराता है। विर ए एंड विर जी तो पहले से ये कंटिन्यूसली एक्सप्रेस होते रहते हैं और दूसरे जो जीन होते हैं वो कंटिन्यूसली एक्सप्रेस नहीं होते हैं, तो उनको एक्टिवेट कराने का भी काम विर जी करता है। विर डी रिस्पॉन्सिबल फॉर विरुलेंस एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरियम। अब विर डी जो होता है ये विरुलेंस एक्टिविटी, बैक्टीरियम का विरुलेंस एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। विर डी जो होता है विरुलेंस एक्टिविटी के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है, जो इसका D1 D2 है वो एंडोन्यूक्लियस की तरह काम करता है और क्या करता है, टीडीएनए का सिंगल स्ट्रैंडेड टीडीएनए, लीनियर सिंगल स्ट्रैंडेड टीडीएनए को जनरेट करता है ताकि ट्रांसफर का प्रोसेस स्टार्ट हो सके। विर D2 प्रिवेंट अटैक ऑफ एक्सोन्यूक्लियस एट 5 एंड ऑफ टीडीएनए, प्ले रोल इन कटिंग फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। विर D2 क्या करता है, ये टीडीएनए के 5 प्राइम पे एक्सोन्यूक्लियस के अटैक को प्रिवेंट करता है और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट करने में। तो विर D1 एंड D2 ये एंडोन्यूक्लियस की तरह काम करते हैं। और विर D2 का फंक्शन देखा जाए तो एक स्पेसिफिक फंक्शन ये भी है कि ये एक्सोन्यूक्लियस के अटैक से प्रिवेंट करता है 5 एंड ऑफ टीडीएनए, 5 प्राइम ऑफ टीडीएनए जो होता है उसके 5 एंड जो होता है टीडीएनए का, उसको एक्सोन्यूक्लियस के अटैक से प्रिवेंट करता है और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट करने में हेल्प करता है। विर E1 एंड विर E2 प्रोटेक्ट टीडीएनए अगेंस्ट न्यूक्लियस and target tDNA to the plant cell. It acts as a single stranded binding protein. अब विर E1 एंड E2 का क्या फंक्शन होता है, ये tDNA को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अगेंस्ट tDNA को प्रोटेक्ट करता है। विर सी का फंक्शन क्या होता है कि ये ट्रांसफर को स्टिमुलेट करता है, जो भी ट्रांसफर का प्रोसेस है उसको स्टिमुलेट करता है। विर बी एंड D4 टाइप 4 सिक्रीशन सिस्टम मेटिंग पेयर फॉर्मेशन एपरेटस। तो ये विर बी एंड D4 जो है ये टाइप 4 सिक्रीशन सिस्टम बनाता है, मेटिंग पेयर फॉर्मेशन एपरेटस जिसको हम बोलते हैं। एक चैनल होता है बैक्टीरिया एंड जो भी प्लांट सेल को इन्फेक्ट करता है उसके बीच, और उसी से टीडीएनए का ट्रांसफर होता है। इट इज ए पोर चैनल फॉर्मेशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ टीडीएनए फ्रॉम बैक्टीरियम टू प्लांट। ये एक पोर चैनल का फॉर्मेशन होता है जिसके थ्रू टीडीएनए का बैक्टीरियम से प्लांट में ट्रांसफर होता है। विर डी एंड विर E2 हैव न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल। D एंड E2 के पास न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल्स होते हैं क्योंकि ये टीडीएनए के साथ बाइंड करके न्यूक्लियस तक जाते हैं। जो टीडीएनए होता है उसके 5 एंड पे D2 बाइंड होता है एंड विर E2 पूरे जो टीडीएनए होता है एज ए सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन की तरह उस पर बाइंड रहता है। तो जब उनको इंटीग्रेट होना होता है, टीडीएनए को इंटीग्रेट होना होता है प्लांट के जीनोम में, तो उसको फ्री करना होता है। उस टाइम विर F क्या करता है, इन सारे विर D2 एंड विर E2 इन सबको रिमूव करके टीडीएनए को फ्री कराता है और इन सारी चीजों का प्रोटियोजोमल डिग्रेडेशन करा देता है। विर D2 एंड E2 का इनका प्रोटियोजोमल डिग्रेडेशन करा देता है और टीडीएनए को फ्री कर देता है। तो टीडीएनए कॉम्प्लेक्स का डिग्रेडेशन हो जाता है
टीडीएनए उसमें से फ्री होकर प्लांट के जीनोम में इंटीग्रेट हो जाता है। तो ये जीन्स और जीन के प्रोडक्ट के जो फंक्शन है वो हो गए। अब हम नेक्स्ट लेसन में देखेंगे कि मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ टीडीएनए, इन सारे जीन का कहाँ कहाँ कैसे कैसे फंक्शन होता है, ये हम बहुत अच्छे तरीके से नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।